आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एचआरए की कैलकुलेशन आपको किस तरीके से करनी है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग आईटीआर। सबसे पहले तो देखिए आप लोगों को उस आईटीआर पे आ जाना है जो आईटीआर आप फाइल करना चाहते हैं। ई फाइल पे जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे, देन फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आप लोग क्लिक कर देंगे। यहाँ से आपने असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेना है। ऑनलाइन मोड आप सिलेक्ट करके कंटिन्यू के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर देना है। देन आपसे पूछेगा कि आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो या अदर्स हो। तो आपकी एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से ऑलरेडी जो इनकम टैक्स पोर्टल है वो सिलेक्ट कर लेगा। आपने कंटिन्यू कर देना है। अपना आईटीआर फॉर्म यहाँ पे आईटीआर 1 सिलेक्ट करेंगे। प्रोसीड विद आईटीआर 1 आपने कर देना है। ओके पे यहाँ क्लिक करेंगे। देन लेट्स गेट स्टार्टेड यहाँ क्लिक करोगे। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप आईटीआर क्यों फाइल करना चाहते हो, क्या आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो यहाँ क्लिक कीजिएगा। अगर 139(1) के 7th प्रोवाइजो के अकॉर्डिंग आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, यानी आपने 1 करोड़ से ज़्यादा अगर कैश डिपॉजिट किया करंट अकाउंट में, यहाँ क्लिक करो। 2 लाख से ज़्यादा फॉरेन ट्रैवलिंग पे खर्च किया, यहाँ क्लिक करो। 1 लाख से ज़्यादा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे खर्च किया तो यहाँ क्लिक करें। या अदर आपके कोई फॉरेन एसेट्स हैं या फॉरेन बैंक अकाउंट्स हैं जहाँ पे आप ऑथोराइज सिग्नेटरी हो, ऐसा कुछ है तो आप क्लोज 4 के अंदर आ जाओगे। 139(1) 7th प्रोवाइजो क्लोज 4 आपको यहाँ क्लिक करना है। इनमें से कोई भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड नहीं होती तो अदर्स पे क्लिक करना है। नॉर्मली आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा ही इनकम होगी तो आप यहाँ क्लिक कर देना, बट उससे भी अगर कम इनकम है तो आप अदर्स पे जाना। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर जाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ क्लिक करोगे। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को क्लिक करके सबसे पहले यहाँ पे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो देख लेना है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग किसके एम्प्लॉयज़ हो। ठीक है, हमने यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। आपका बाय डिफॉल्ट 139(1) आएगा क्योंकि ओरिजिनल रिटर्न अभी फाइल हो रही है, बट अगर रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 139(5) के ऊपर क्लिक कर लेना है यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे एचआरए को क्लेम करना है तो एचआरए को क्लेम करने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, ओल्ड टैक्स रिजीम में। तो यहाँ से आपको पूछ रहे कि आपकी बाय डिफॉल्ट जो टैक्स रिजीम है वो न्यू टैक्स रिजीम में है, तो न्यू टैक्स रिजीम में तो एचआरए की डिडक्शन मिलती नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे यस कर देना है। यस करने के बाद आप अपनी बैंक डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर दोगे। ऑलरेडी आपका कोई बैंक अकाउंट ऐड है और वो प्री वैलिडेटेड भी है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे सेकंड बैंक अकाउंट भी ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। कोई बैंक अकाउंट ऐड नहीं है तो भी यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक कर देना, आपको बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड कर लेना है। देन आपको कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपके पास ग्रॉस टोटल इनकम आपसे पूछेगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है ग्रॉस टोटल इनकम पे। ग्रॉस टोटल इनकम में सबसे पहले देखिए आपके पास सैलरी आ गई। सैलरी के ऊपर आपने क्लिक किया। यहाँ पे आपको देखो सैलरी डालनी है एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, यानी जितनी आपकी सैलरी रिसीव हो रही है आपको यहाँ पे दिखानी है। लेकिन जो परक्विजिट्स है, परक्विजिट्स यानी जो मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं है, मॉनेटरी बेनिफिट्स के अलावा जो बेनिफिट्स आपको दिए गए, जैसे कुक की फैसिलिटी आपको दे दी, रेंट फ्री अकोमोडेशन आपको दे दिया, तो इस तरीके की जो फैसिलिटीज़ हैं परक्विजिट्स, वो आपको उनकी वैल्यू यहाँ पे लिखनी है कि कितनी परक्विजिट्स आपको मिली। प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी यानी आपको कंपनसेशन दिया गया एम्प्लॉयर की तरफ से। ठीक है, या फिर आपको कोई, जैसे आपके एम्प्लॉयर ने आपको बोला था कि मैं 1 मंथ से पहले आपको नहीं हटाऊंगा, आपको 1 मंथ का नोटिस पीरियड दूंगा, लेकिन नोटिस पीरियड देने के बजाय उसने डायरेक्टली 1 मंथ की सैलरी पे करके और आपको हटा दिया जॉब से। तो इस तरीके के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनसेशन हो गए जो कि सैलरी के अंदर काउंट नहीं किए जाते, वो आपको यहाँ पे शो करने हैं। क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने एचआरए पे। यहाँ पे आपको एग्जाम्प्ट अलाउंसेस का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग सिलेक्ट करेंगे। आपने वहाँ पे अदर जो वहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कर ली थी तो यहाँ पे दिखाएगा एचआरए का ऑप्शन। ठीक है, हमने यहाँ पे 1013A को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे जैसे आप 1013A सिलेक्ट करेंगे, ये यहाँ पे जो अमाउंट का ऑप्शन है ये लॉक्ड दिखेगा आप लोगों को, ये अनलॉक नहीं दिखेगा। तो अब आप लोगों को करना क्या है, आपने एक काम करना है, यहाँ पे नीचे जो शेड्यूल दिया हुआ है इस शेड्यूल को आप लोगों ने फाइल करना है। ठीक है, यहाँ पे फाइल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये अलाउंस यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब फाइल करोगे किस तरीके से, देखो मैं आपको रेंडमली एक एग्जांपल दे रही हूँ। हमने एक यहाँ पे सैलरी स्लिप का एग्जांपल लिया है। आपके पास बेसिक सैलरी यहाँ पे कितनी है, 40,000। ठीक है, 5,000 का आपका डीएनएस अलाउंस है, एचआरए है 18,000, कन्वीनियंस अलाउंस है 2,000 और स्पेशल अलाउंस है 5,000। टोटल ग्रोस सैलरी आपकी कितनी होगी, 70,000 रुपए यहाँ पे। क्लियर, 70,000 की आपकी सैलरी है। तो यानी कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में कितनी आ जाएगी, 8,40,000। 70,000 को मैंने 12 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। देन आपको ये यहाँ पे क्या दे रहा है,
उसके बाद ही आपको दे दे कि HRA आपका कितना है, 18,000 पर मंथ आपको HRA रिसीव हो रहा है। तो 18,000 पर मंथ के हिसाब से आपको कितना HRA रिसीव हुआ, 2,16,000। आपको यहाँ पे 2,16,000 एंटर कर देना है। बट ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पे प्लेस ऑफ वर्क सिलेक्ट करना है कि आप मेट्रो सिटी में काम कर रहे हो या नॉन मेट्रो सिटी में, क्योंकि मेट्रो सिटी के अंदर जो आपको एग्जम्पशन मिलती है वो ज़्यादा होती है, नॉन मेट्रो में कम होती है। तो आपको एग्जैक्टली जो जगह पे आप काम कर रहे हो वो मेट्रो सिटी है या नहीं है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। एक्चुअल रेंट आप लोगों ने कितना पे किया ये आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे हमने कितना रेंट पे किया, देखिए 22,000 रेंट हमने यहाँ पे किया, तो आप इसके अकॉर्डिंग वहाँ डाल देंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2,64,000। ठीक है, देन आपको यहाँ पे बेसिक सैलरी एंटर करनी है। अब ये सारी की सारी सैलरी उठा करके आपने बेसिक सैलरी में नहीं डालनी है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। देखो यहाँ पे इसमें डियरनेस अलाउंस, HRA, कन्वीनियंस अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, ये सब कुछ इंक्लूडेड था, लेकिन बेसिक सैलरी आपकी कितनी है, 40,000 रुपीज़। तो 40,000 की कैलकुलेशन के हिसाब से आप वहाँ बेसिक सैलरी डालोगे। अब मैम फॉर्म 16 में कैसे पता चलेगा, आप लोगों को क्या करना है, सैलरी स्लिप लेनी है, सैलरी स्लिप में आपको बेसिक सैलरी अलग से मिल जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन डाल देना। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 4,80,000 आपके पास बेसिक सैलरी होगी। यहाँ से आपके पास ये निकल करके आ जाएगी डिडक्ट एग्जाम्पशन। अब यहाँ पे क्या करें, 40% और 50% ऑफ बेसिक सैलरी आपको लेना है। देखिए 40% कब लेना है, नॉन मेट्रो सिटीज में, और 50% आपको कब लेना है, मेट्रो सिटीज के अंदर। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी का 50% मैं डाल दूंगी, क्योंकि मैंने मेट्रो सिटीज जो है उसका ऑप्शन ऊपर सिलेक्ट किया था। यहाँ से आपके पास जो एलिजिबल एग्जाम्प्ट अलाउंस है वो निकल के आ गया 2,16,000 रुपीज। क्लियर। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट HRA की जो कैलकुलेशन है वो करनी है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको वहाँ पे बेसिक जो आपकी इन्फॉर्मेशन थी उसके अंदर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कर लेना है, और यहाँ पे ये जो शेड्यूल है ये शेड्यूल आपको फाइल करना है ऊपर। डायरेक्टली आपके पास ये अमाउंट एंटर आप नहीं कर सकते हैं, इस बार थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है। अगर कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।